Hello everyone, my name is Abdul Basit. I'm a student of this academy and Parvez sir is my teacher and mentor. And today I have YouTube sensation with me, Mohammad Arbaz. How are you? I'm fine, sir, and you, sir? I'm also good. Thanks for asking. So Arbaz is going to complete 6 lakh subscribers very soon in YouTube. And as I told you, he's a YouTube sensation now. He has posted videos on social topics, political topics, and also on motivational topics. So अरबाज इतनी सारी चीज़ें इतना कम ड्यूरेशन में माशाल्लाह ये सब सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ है ना. आई स्टिल रिमेंबर द डे योर फर्स्ट सेमिनार motivational seminar was held in Asian Academy of English Language in the year 2018, right? Right, and when I came here first time in AIEL, so I had only 17 subscribers that time, and I didn't have courage to मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक अच्छा सेमिनार यहाँ कर सकता हूँ. बट सर ने कहा कि अरबाज यू कर सकता है, कि तेरे अंदर कुछ है. मतलब मेरे अंदर मुझे नहीं दिखता था, लेकिन सर को दिखता था. मैं चलो स्टार्ट करते हैं. तो उस समय किया तो 18-20 लोग थे और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम था हमारा. और दैट टाइम लगा मुझे यार कि मैं कुछ कर सकता हूँ. अगर कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं दिख रही है वो सर के अंदर दिख रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि मेरे अंदर कुछ है. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. तो दैट टाइम लगा कि यार ये जो सर हैं केवल ये टीचर ही नहीं है, ये बहुत कुछ है. तो 10-12 दिन में ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे आई हैड टू गो आगरा में वापस जाना था. तो मैं 12-13 दिन क्लास अटेंड की और मेरा जो एक्सपीरियंस था 12-13 दिन का बहुत अच्छा रहा था. मतलब सिर्फ 12-13 दिन में यू वर एबल टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड बाय यूजिंग ऑल दोज स्किल्स दैट यू हैव एक्वायर्ड आपने वो सारी स्किल्स को एक्वायर करके एक यूट्यूब चैनल बाद में शुरू कर दिया. एम आई राइट? यार मैं 10th क्लास पढ़ा हूँ, मेरी ऑडियंस जानती है, और वो मुझे इसलिए पसंद करती है कि मैं एक कंटेंट दे रहा हूँ. पॉलिटिकल एक सटायर होता है मेरा, उस पर मेरी एक एनालाइज होती है, तो लोग पसंद करते हैं. और मेरा ये मानना है कि आपकी जो एजुकेशन होती है वो भी मैटर करती है, बट उससे ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर लर्निंग क्वालिटी है आपके अंदर, वो ज़्यादा मैटर करती है. तो वही चीज़ थी. 12-13 दिन के अंदर मुझे सीखना था. मैं आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश दैट टाइम, बट आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज लर्निंग हेयर. मैं सीख रहा था और मुझे कुछ करना था. और 12-13 दिन दिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी आता है इतना मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ. बिल्कुल, ये सब दिख रहा है. 12-13 दिन की सिर्फ मेहनत है और इसमें ड्रास्टिक पर्सनालिटी चेंज. दैट साउंड्स very interesting and it is very motivating for all of us, and this proves that learning English has never been so easy. And Arbaz, being a YouTuber, आप तो जानते हैं YouTube की ताकत क्या है आज की डेट में हमारी कंट्री में खास करके. हमारे परवेज सर जो हैं अपना एक नया YouTube चैनल उन्होंने लॉन्च किया है और कुछ क्लासेस भी अभी उन्होंने अपलोड करी हैं. एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो उससे सीख रहे हैं घर बैठे, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो या फिर इंडिया में हो भी ना. उस चैनल का नाम है इंग्लिश विद परवेज सर. सो आप उस चैनल के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बेनिफिट हम बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू? सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि जो सर हैं, मैंने एक चीज़ महसूस करी कि सर इज़ नॉट अ टीचर बट ऑल्सो अ पाइनियर ऑन दिस फील्ड. मुझे लगता है कि ये कीड़े हैं इस लाइन के. क्योंकि क्या होता है कि जब मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इससे पहले तो 12-13 इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने पता चला कि जैसे वो अमेरिकन, आई केम टू नो अमेरिकन, ब्रिटिश, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में. तो वो लोग क्या है, इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे. मतलब इंग्लिश को बोलना कैसे है बता रहे थे, लेकिन सिखा नहीं रहे थे. एग्जैक्टली क्या हुआ कि मैं एग्जांपल देता हूँ और शायद ये लोगों को अच्छा भी लगेगा और आपको पता चलेगा कि आप पहले दिन से इंग्लिश कैसे सीख सकते हो. तो व्हेन आई केम हियर फर्स्ट डे, सो सर टोल्ड मी, अरबाज हाँ ये बताइए प्ले मिस क्या होता है. तो मैंने सर खेलना, स्लीप मैं सोना, गो जाना. सर ने कहा गलत. मैंने सर यार मतलब यार तो क्या हो गया सर को, सर कैसी बात कर रहे हैं. मतलब मैंने 15-20 साल के अंदर यही सीखा है. और ओबियसली सारे लोग जानते हैं, गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना, स्लीप मिस सोना. मतलब सर मैं ठीक हूँ, मतलब गलत हो, इसलिए आप जो है इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, या सीखने का जो मेथड था गलत है. मतलब क्या बोले, मुझे आप बैठने को बोलो. अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सिट मिस होता है बैठो. तो बोले एग्जैक्ट यही है, जब तक आपकी हिंदी ठीक नहीं होगी तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी. तो सर ने बताया कि गो यानी जाओ, कम आओ, प्ले खेलो, और सिट बैठो. हुआ क्या, पहले दिन में इंग्लिश बोलने लगा.
क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप अपने घर में जब होते हो तो घर वालों से पानी मांगते हो या छोटे बच्चों को ऑर्डर देते हो आप, तो अब आप ऑर्डर दे रहे हो लेकिन वो इंग्लिश में दे रहे हो आप, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो चुकी है, ए कम एंड ब्रिंग द वाटर, ए गो एंड स्लीप बोल रहे हो। और सेम इसका उल्टा भी है, अगर आपको किसी को मना करना है तो केवल डोंट लगा देना है, यानी बहुत ईजी। 15-20 साल के अंदर जो चीज़ नहीं थी दिमाग में, इंग्लिश वही है, सिखाने का तरीका अलग है, एक मेथड से, एक सोच से आप पहले दिन इंग्लिश बोल रहे हो, और वो चीज़ जो आप 15 साल या 20 साल से सीख रहे थे, लेकिन सीखने का तरीका कितना ईजी था, बहुत ज़्यादा। आप किसी को कहना है जाओ, गो, मत जाओ, डोंट गो, ए यहाँ मत थूको, डोंट स्पीट हियर। आप ये देखेंगे कि आपका तरीके चेंज होने से इंग्लिश कितनी आसान हो जाती है सीखने के लिए। ये चीज़ मैंने यहाँ सीखी। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं फंडा 1:6 का एक छोटा सा ट्रेलर था, जैसे कि प्ले डोंट प्ले, एक छोटा सा ट्रेलर था, उसके बाद आपको पता है कि बाकी के 4 आगे इसमें सेंटेंस आपको किस तरीके से बनाने हैं। डेफिनेटली फंडा 1:6 इज़ अ मैजिकल ट्रिक दैट हैज़ made learning English very easy for all of us. So अरबाज, आप अगर अब इस YouTube चैनल को रिकमेंड करेंगे ख़ास तौर पे इस इंग्लिश के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, जो आपका एक सफ़र बीच में छूट गया था, एक तो आप उसको खुद मैं आई एम वेरी श्योर दैट यू विल यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ यूट्यूब चैनल, एंड इसके अलावा आप और किसको रिकमेंड करेंगे चैनल? देखो, मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हो किसी भी फील्ड में, जैसे एज यू मूव अहेड इन योर लाइफ, वट एवर यू वांट टू लर्न क्रिकेट, या यू वांट टू वॉच मैच, या यू वांट टू लर्न म्यूजिक, आप कुछ भी करना चाहें अपनी लाइफ में, तो यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ईच एंड एवरी फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड ज्वाइन AAEL। डेफिनेटली, या। बट आप सीखोगे कैसे? क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है कि आप दिल्ली से बाहर रहते हो, ठीक है, तो आपको कैसे? इसके लिए सर ने जो यूट्यूब का जो चैनल अपना लॉन्च किया है, बहुत ईजी तरीके से, आप मुश्किल से 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, आप डेली देखना है, आप उसको सीख सकते हो। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है इसको भी ऑन करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो, तो बहुत ईजी है। सो अरबाज, इंग्लिश सीखे हुए आपको like it's been 2 years now and still you are in touch with Parvez sir. I have seen this very rarely कि एक कोर्स ख़त्म होने के बाद टीचर से दोबारा वो जुड़ाव और लगाव रहता है स्टूडेंट्स का। एंड पर्सनली आई completed my English course here 7 years ago approximately and still I am in touch with Parvez sir. So मैं जानना चाहूँगा वो क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से आप आज भी इस एकेडमी से एसोसिएट हैं? पहली बात तो मैं केवल 12 या 13 दिन आया था, तो अब ये, हाँ, ये एक इनक्रेडिबल हो सकता है कि 12-13 दिन का एक टच होना किसी से, क्या ये दर्शाता है कि आप 2 साल टच में रहोगे या 3 साल में रहोगे, या आपकी लाइफ कितनी आगे जाके टच में रहोगे। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सर इज़ नॉट अ टीचर बट ऑल्सो ही इज़ अ पाइनियर इन दिस फील्ड। क्योंकि क्या होता है कि मैं ये सकता हूँ कि साइंटिस्ट हैं वो इंग्लिश के, क्योंकि क्या होता है, और इससे अलग अगर उनकी अगर ज़िंदगी पर भी जाते हैं तो बहुत मतलब सिंपल गाय हैं और प्यार करते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिम, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस थिंग एज अफेक्शन, बिकॉज अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस अबाउट AAEL या अबाउट Parvez sir has come to me such overwhelmed sure that I have been overwhelmed. I just want to say you कि in this remaining time if I may live, so I want to be unworth him love and him affection. Definitely, I agree with each and every point of But yours. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आई एम ट्राइंग, इसलिए मैं सर को प्यार करता हूँ। डेफिनेटली अरबाज, मैं वही एक इसीलिए ख़ास तौर पे मैं आपसे मुलाकात करना चाह रहा था कि वो 12 दिन का सफ़र किस तरीके से एक इम्पैक्ट डालता है, वो क्या कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके एकदम से क्लियर हो गए, और सबसे बड़ी बात वो डर निकल जाना कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, या फिर मैं आज 4 लोगों के सामने बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वही शख्स 6 लाख लोगों के सामने बोलता है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स। थैंक यू सर। सो अरबाज, आपने सिर्फ 12 दिन यहाँ पे सीखा, तो उस 12 दिन में आपने ऐसी क्या क्या चीज़ें सीख ली जो वापस आगरा गए तो बिल्कुल चेंज पर्सनालिटी थे? यू आर एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ नॉट ओनली 12 पीपल बट नाउ डेज यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 6 लाख पीपल। सो वो क्या चेंजेस थे, वो क्या क्या लर्निंग्स थी? स्पेशली जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए फंडा 1:6, न्यूज़पेपर रीडिंग, स्पीचेस, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत काम आई थी, और इन सब चीज़ों में मैंने एक्सीलरेट किया था, और कॉलेज में जाके उसमें बहुत सारी
तारीफ़ें भी मिली थी। तो आपने यहाँ पे उस 12 दिन में क्या क्या चीज़ें एक्वायर करी थी, स्पेशली टॉपिक्स? एक्चुअली लगता तो है जैसे 12 दिन अटेंड किए हों, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे 12 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि जो आपको मटेरियल मिलता है यहाँ, ठीक है, अगर मैं स्पेशली अगर बात करूँ अपनी, तो जो 12 दिन में मटेरियल मिला, मुझे लगा कि शायद अब 12 साल में वो कलेक्ट नहीं कर पाया। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपकी जो ग्रूमिंग क्लास होती है, आपको आप कहीं भी अगर इंग्लिश सीखने जाएंगे तो वहाँ आपको ग्रूमिंग क्लास ज़रूरी नहीं कि पॉसिबल हो, या होगी तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं देखा कि इंग्लिश के साथ वो ग्रूमिंग क्लास देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास देते हैं, आपका ड्रेसिंग जो सेंस है वो क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी, मैंने जो सबसे बड़ा एक जो कई बार मेरी डांट भी लग चुकी है इस मामले पर और लगती आई है अभी भी, प्रोनाउंसिएशन को लेकर ज़्यादा बहुत अच्छी होती है कि आपकी जो लिपसिंग है वो किस तरह होनी चाहिए, अंदर से जो आवाज़ है वो किस तरह से आनी चाहिए, किसी भी चीज़ के ले लेकर के, इतना आसान नहीं है। मतलब क्या होता है कि, लेकिन ये बारीकियाँ जब आप सर के साथ जुड़ते हो, या आप जब AAEL से जुड़ते हो, या फिर सर के यूट्यूब चैनल से जुड़ते हो, जब आपको महसूस होता है कि नहीं यार, हम तो अपने आप को परफेक्ट समझ रहे थे, लेकिन यार कुछ कमी रह गई यार, या सर पहले मिले होते, अगर सर पहले मिले होते तो ये चीज़ मिल गई होती। तो जैसे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, ऑन और ऐड पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि ऑन कहाँ लगाना है या ऐड कहाँ लगाना है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं रामपुर रहता हूँ, आई लिव इन रामपुर। अब मैंने कहा कि मैं रामपुर के स्वार में रहता हूँ, तो जैसे आई लिव एट स्वार इन रामपुर, तो यहाँ जो है इट और एन वाला मामला है, ये इन वाला मामला, ये उन वाला, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, और 99% लोगों में ये कंफ्यूज देखी है। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्रूमिंग क्लासेस हो, चाहे वो आपके कोई कॉन्फिडेंस, या फिर एक चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलती है आपको, अगर मान लीजिए इफ़ यू वांना लर्न सिंगिंग, आप सिंगिंग सीखना चाहते हो, आपके अंदर है, इफ़ यू हैव डिज़ायर तो भाई मुझे सिंगिंग सीखनी है, या कोई और भी चीज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो सकती है आपके इंसान, तो मैंने देखा कि यार इस आदमी के अंदर पहचानने की ताकत, वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये आपके अंदर ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हो। तो अगर आपको एक पैकेज में है, ठीक है, ये तो यूट्यूब पर तो फ्री का पैकेज है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ज्वाइन होना चाहिए। बिल्कुल। और अरबाज, आई केम टू नो दैट यू लर्न एक्टिव पैसिव इन 1 डे। थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए, ये तो मिरेकल है मेरे लिए। एक्टिव पैसिव मतलब क्या होता था कि जैसे सर ने समझाया, जैसे क्लास में चल रहा था 12-13 साल से, एक हमारे इकबाल सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, और मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी भी इंसान से, या जैसे मेरी ऑडियंस देखे जा रही है, उससे कहा जाए कि भाई पैसिव टेंस बनाना है, तो मुझे लगता है उसके लिए उन्हें नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी, पेन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी आप मुझे टेंस देंगे तो मैं पैसिव टेंस जो है बिना देखे, बिना पेन के बना सकता हूँ। और बहुत फॉर्मूला जो मैंने सीखा सीखा। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मतलब 1% भी मैं उसका नहीं सीख पाया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आई एम ट्राइंग, जितना मैंने आपके सामने बोलने की कोशिश की है। आप शायद इस चीज़ से जज ना कीजिए, बस मेरे कॉन्फिडेंस लेवल से जज कीजिए। अगर 12 दिन में आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप 6 लाख लोगों के सामने आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि यार ये फिर एक मेरिकल है, ये एक इनक्रेडिबल, कहते हैं ना इनक्रेडिबल, मतलब बहुत अचंभा होना। तो मुझे लगता है फिर ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं परवेज सर की वजह से। वो डेडिकेशन, वो मेहनत, और 18 साल का एक गहरा एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हमें वो सारी चीज़ें एक नटशेल में, एक अंडर वन रूफ हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर एंड मेंटर परवेज सर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, not for you but for others as well, because learning and sharing is a noble cause. Thank you.